हाँ, अब ये देख लो, ये प्रॉब्लम्स विल बी स्टार्टेड हियर। हाँ, 8th नंबर का चैप्टर है क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर कंप्लीटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देख लो ये प्रॉब्लम क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या है क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। पहला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1। शीट सबके पास अवेलेबल है। ये पीरियड चालू रहते समय कंपल्सरी अपने हाथ में, अपने सामने शीट होना। यू हैव टू टेक अ क्लोज ग्लांस विथ योर शीट। बाकी छोड़ दो, ओनली शीट अपने पास होगा। क्या ये a set of numerical values assigned to be sample space is called, मालूम है? ये सैंपल स्पेस में से जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है इट इज नोन एज, मालूम है कोई ऑप्शन? देखो बराबर क्या है, रैंडम वेरिएबल है ना। ये a set of numerical values assigned to sample space, सैंपल स्पेस में जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है दे आर नोन एज रैंडम वेरिएबल। ऑप्शन नंबर बी डेफिनेशन है हमारा ये। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, which of the following is a discrete random variable, देख लो, which of the following is a discrete random variable, क्या है पहला ऑप्शन, नंबर ऑफ रेनी डेज इन अ सिटी। देन नंबर ऑफ पेशेंट, पहला नंबर ऑफ रेनी डेज काउंट कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ रेनी डेज हम काउंट कर सकते। सेकंड ऑप्शन में क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड है ना इन अ हॉस्पिटल इन अ डे, ये भी हम काउंट कर सकते। सी ऑप्शन में क्या है, स्ट्राइक रेट ऑफ बैट्समैन इन हिज क्रिकेट करियर। स्ट्राइक रेट हम ये इंटीग्रल फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी ए और बी दोनों सही है, यानी लास्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी है ना, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, which of the following is a continuous random variable, देख लो कैसा होना, काउंटेबल होना, उसके साथ साथ इंटीग्रल फॉर्म में होना। अब क्या है ये, which of following is a continuous random variable, देख लो ये ऑप्शन, लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन आवर्स। अब एक फिक्स 8 आवर चलता, 2 आवर चलता, 3 आवर चलता, नॉट नेसेसरी है ना, कभी भी शॉर्ट हो सकता, यानी कंपल्सरी ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर लेता। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या है, x है नहीं, x इक्वल टू x यानी 0 1 2 3 है। ये p ऑफ x इक्वल टू x 0.5 0.2 0.18 0.1 है। अब ये सब देख लो क्या है, PMF है सबका है, देख लो ये सब ऑलरेडी कंपल्सरी पॉजिटिव है नहीं, पॉजिटिव है। ईच एंड एवरी केस यानी कंपल्सरी क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है ना, P ऑफ x इक्वल टू xi, ये कंपल्सरी पॉजिटिव है। और ये सबका एडिशन pi है ना, समझता नहीं है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n pi यानी वो 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.18 प्लस 0.12 यानी कितना आता, 1.00 आता, 1.0 यानी 1, ये है ना PIF। अगर तुम्हारे पास ये कंपल्सरी पॉजिटिव है ना, कंपल्सरी ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होना है ना, ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी कंपल्सरी कैसा होना, पॉजिटिव होना। और सबका एडिशन, सब प्रोबेबिलिटी ऐसे ना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ऑल द प्रोबेबिलिटीज कंपल्सरी क्या होना, 1 होना। इट इज नोन एज PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये है ऑप्शन नंबर बी के लिए। 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी, 4th के लिए ऑप्शन नंबर बी। अब देख लो ये 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देख लो। x इक्वल टू x, इसमें क्या है -1 0 1, बाद में p ऑफ x इक्वल टू x
क्या है ये माइनस 0.2 1 और 0.2 है ना ये पी ऑफ -1 क्या है ये जो माइनस 0.2 है लेस देन 0 है ना लेस देन 0 है यानी नॉट पीएमएफ है ना ये लेस देन 0 है ये क्वालिटी नेगेटिव है यानी लेस देन 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसके लिए ए नॉट पीएमएफ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप 6 में देख लो क्या है x इक्वल टू x क्या है ये x इक्वल टू x के लिए 0 1 2 3 4 है 0 1 2 3 4 बाद में क्वालिटी देख लो p ऑफ x इक्वल टू x p ऑफ x इक्वल टू x क्या है ये 0.2 0.16 0.25 क्या है फिर 0.12 और 0.27 है each and every probably compulsory देख लो ये p of x equal to x कंपल्सरी क्या है ये पॉजिटिव है और एडिशन सबका एडिशन देख लो सबके लिए एडिशन क्या है 0.20 प्लस 0.16 प्लस 0.25 प्लस 0.12 प्लस 0.27 सबका एडिशन देख लो सबका एडिशन देख लो कितना होता है ये हाँ है सबका एडिशन देख लो कंपल्सरी कितना है कितना आता है ये 45 0.45 कितना आता है प्लस 0.28 और 0.27 है सबका एडिशन देख लो कितना है 0.15 और 5 20 यानी 2 है ना 2 यानी व्हाट ये 6 और 4 10 है 6 और 4 10 यानी व्हाट 1.0 यानी पीएमएफ है ना पीएमएफ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पीएमएफ यानी ऑप्शन नंबर बी पीएमएफ यानी ऑप्शन नंबर बी। हाँ देख लो क्या है हाँ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या है टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स है ना दो कार्ड्स है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस है ना देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या है ये हम कितने कार्ड लेंगे उसमें से हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ x इक्वल टू x हाँ बराबर ना कितने कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं हमें दो कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं दो कार्ड यानी व्हाट उसमें से क्या होना हमें एस होना अब दो कार्ड में एस के लिए क्या है सपोज एस कार्ड हाँ एस के लिए एस यानी क्या हो सकता है एक्स के वैल्यू कैसे हो सकती है 0 हो सकता एक एस हो सकता ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते फिर p ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए कितने हैं विदाउट s विदाउट से s यानी इतना हमारा इतना कितने होते हैं कैट में पूरा एक कैट में है ना एक के 4 होते यानी 40 बच्चे कितने ये टोटल कितना है प्रोबेबिलिटी यानी व्हाट मालूम है ना हमें n ऑफ a बाय n ऑफ s आता ना 52 c2 अब ये s 4 छोड़ दो कितने बचते ये 48 में से 2 ले लो है 48 में से 2 ले लो फिर कितना आता ये 48 into 47 1 into 2 ये 52 into 51 और 1 into 2 ये कैसे होगा फिर कितना है ये देख लो हो सकता फिर ये 3 है ना ये टोटल डिवाइड करो 4 1 दा 4 2 दा 47 बाय 4 1 दा 4 3 दा 51 जो भी है जो भी है इसके लिए हमें कैलकुलेशन में ये कितना आता है 4 3 4 दा और ये 3 1 दा 3 7 दा यानी कितना आता है ये कैलकुलेशन का 188 बाय 221 ये 0 के लिए उसी तरह क्या है ये 8s x equal to 1 यानी 1s यानी और 4s है ना 4s यानी 4 1 के
4 में से एक एक्का ले लो, फिर बचे कितने 48 में से एक लेना पड़ेगा। हमें दो सेलेक्ट करने हैं, एक एक्का आता ना, बाकी बचे में से एक, ये कितना है 52C2, फिर कितना बचता है ये 4 into 48 बाय 52 into 51 बाय 1 into 2 है। तो ऊपर ले लो कितना था ये 8 into 48 बाय 52 into 51 आता नहीं कितना ये 12 और ये 13, फिर कितना बचता है ये 8 into 4 बाय 13 into 17 यानी कितना था ये 32 बाय 221 है 32 बाय 221। हाँ देख लो फिर बाद में। अब 2 के लिए p of x equal to 2, 2 के लिए क्या है 2 यानी और 8 के 2 होना, बाकी नॉट नेसेसरी। 52C2 क्या है 4 into 3 1 into 2 52 into 51 by 1 into 2 कैंसल, कितना होता है ये 4 1 जा और 4 3 जा, then 3 1 जा और 3 7 जा, फिर 1 by कितना ये 221 क्या है देख लो सबकी प्रोबेबिलिटी। पहला 188 by 221, दूसरा 32 by 221 और तीसरा 1 by 221। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी सेकंड ऑप्शन। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सेकंड ऑप्शन है। देख लो क्वेश्चन से तो देख लो, देखा तो होमवर्क कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसके बाहर कौन सा भी क्वेश्चन ये टाइप के बाहर नया था, 50 क्वेश्चन है आउट ऑफ 50, सब क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो, बाद में एग्जाम में फेल हो जाओ फिर यू विल गेट द नेसेसरी जो भी है तुम्हारे पास वो कवर हो जाता है। 8 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल x इज दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंपल्सरी p ऑफ x इक्वल टू क्या है ये समेशन ऑफ कितना था सबका, ये कंपल्सरी याद रखो। डिस्ट्रीब्यूशन यानी i इक्वल टू 1 to n, कंपल्सरी क्या आता है ये बनाना है ना। वन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 1 यानी और क्या है ये 1k प्लस 3k प्लस 5k प्लस 7k प्लस 9k प्लस 11k प्लस 13k इक्वल टू 1, कितना आता है ये पूरा 49k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 बाय 49 है। हाँ क्या होना हमें x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा x ग्रेटर देन 2 है नहीं, ये 2 से बड़ा है कितना आता है ये 2 3 4 5 6, उसमें से ऐसा करो ये 1 माइनस 2 से छोटा करो है ना। ग्रेटर देन 2 यानी व्हाट 1 माइनस कर लो, लेस देन आता है 1 माइनस लेस देन 2 यानी व्हाट कितना है ये k प्लस 3k क्या है ये 1, ये 1 माइनस कितना आता 4k, 1 माइनस 4 यानी 1 बाय 49 कितना है देख लो फिर 49 माइनस 4 यानी 45 बाय 49, ये है ऑप्शन नंबर ए है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आओ। हाँ देख लो, अब ये थोड़े क्वेश्चन केयरफुली देख लो। हाँ अच्छे क्वेश्चंस है ये, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस रेगुलरली। देख लो क्या है ये। हाँ क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आओ। 9 के लिए क्या है हमारे पास देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये, unbiased the die is tossed once if the random variable x is defined as, क्या है ये random variable x is defined as, क्या है उसमें से थ्रो इज द यानी व्हाट हमें क्या होना ये आउटकम्स कितना होता है मालूम नहीं। देख लो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 9 नंबर, an unbiased die is tossed once if the random variable x is क्या है ये 1 if outcomes in an even number is an is है वहां पर पहला 1 है x इक्वल टू क्या है ये 1 और 0, यहाँ पर इवन नंबर, यहाँ पर ऑड नंबर है इवन और ऑड के लिए है ना। x p ऑफ x इक्वल टू 1 यानी इवन नंबर कौन से वहां पर
इवन नंबर है ना, देख लो इवन नंबर कौन से है, पी ऑफ कितना था, 2 आता, डाइस टॉस यानी 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर के लिए है 2 और 4 और 6, फिर कितना था इसमें से 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है, टोटल एन ऑफ एस कितना है 6 है, यानी 3/6 यानी 1/2, और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये 1 और 3 और 5, फिर क्या है ये 3/6 यानी 1/2 है, x इक्वल टू क्या आता है ये स्मॉल x, और पी ऑफ x इक्वल टू x, और क्या है ये 1 और 0, 1 और 0, और क्या था 1 और 0 1/2, और ये 1/2, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देख लो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नहीं लिखता यहाँ पर, तुम देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सी ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या है, an urn contains 4 white and 6 red balls, 4 balls are drawn from the urn, find the quality distribution of the number of white balls। क्या ये व्हाइट बॉल के लिए देखो क्या है, 4 बॉल निकालने हैं हमें, ये 4 बॉल निकालने हैं व्हाट, पहले हम x यानी व्हाट व्हाइट बॉल, सपोज ये व्हाइट बॉल, P of x इक्वल टू 0, कितने व्हाइट बॉल हमारे पास, यानी नंबर ऑफ, सपोज ये व्हाइट बॉल क्या है 4 बॉल्स, अब ये सपोज ये 0 यानी 8 भी व्हाइट नहीं है, 8 भी व्हाइट यानी रेड कितने हैं 6 है, 6 में से 4 ले लो, बाय 10 में से 4 है ना। अब x यानी व्हाइट बॉल, x इक्वल टू 0 यानी 0 व्हाइट बॉल, यानी टोटल कौन से वाला बाकी के रेड, अब रेड कितने हैं 6 है, तो 6 में से हमें 4 होना 6c4 बाय नंबर ऑफ x यानी 10c4 है, देख लो ये 6 into 5 बाय 1 into 1 है ना 6, ये 4 है ना 6 5 4 3, समझता ना ये 4 है, तो फिर 4 नंबर आओ, 4 नंबर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब ये 4 है ना 1 या 4 देन 3 2 1 ना, ये ऐसा होना, इसमें से 4 3 2, ये 4 3 2, ये 3 2 है ना, कैंसिल होते हैं 4 3 कैंसिल, कितना ये 3 यानी कितना था 15, देन P of x इक्वल टू 1 व्हाइट बॉल होना, 1 व्हाइट बॉल, व्हाइट कितने 4 है ना, वो 4 में से 8 लो, ये 6 में से 3 मिलते बाय 10c4, ये 4 बाय 1 इनटू क्या है ये 6 5 4 1 2 3 बाय 10 9 8 7 1 2 3 4, ये एडजस्ट करो तुम, 1 2 3 मिलता है, ये हम यहाँ पर 4 पूजा ले सकते ना, 4 6 5 4, इसको ऊपर लो यानी व्हाट 4 बाय 10 9 8 7 है, कितना था ये देख लो, ये 4 पूजा है, 4 पूजा, बाद में कितना था ये 2 पूजा है, 5 10 है, फिर कितना था ये 4, ये 3 2 3 कितना ये 8 बाय 21 है, 8 बाय 21। नेक्स्ट कितना हो रहा है, 1 बॉल 4 होना, ये 2 बॉल के लिए क्या है 4 में से 2 है, और ये क्या है ये 6 में से 2 रेड, ये 10c4, फिर क्या है 4 into 3, अब ये 6 into 5 1 into 2 5 10 9 8 7 1 2 3 4 है, ये फिर
देख लो अगेन कैसा सॉल्व हो सकता कुछ आइडिया। ये तुम ऐसा 4 2 जा कर लो, ये 8 कैंसिल होता, ये 3 3 जा होता है, तो कितना आता ये 2 2 यानी 4 कैंसिल, 3 6 5 बाय 10 3 7 है, 10 3 7 ये 3 3 कैंसिल, ये 3 जा और ये 5 जा, तो कितना था ये 5 5 कैंसिल, 3 बाय 7 है। नेक्स्ट है ये कितना देखो एक्स्ट्रा 2 के लिए 3 बाय 7 है। देन 3 के लिए देखो कंपलसरी 3 के लिए 4C3 और 6C1 बाय क्या ये इसमें से कंपलसरी क्या था हमारे पास, ये कैंसिल करने के बाद 3 3 और ये 8 कैंसिल यानी व्हाट 21 into 10 equal to 432 by 123 into 6 by 21 into 10। देख लो क्या होता है, ये 2 ये 3 2 कैंसिल, फिर कितना आ रहा है ये देख लो ये 24 by 21 into 10, 7 और कितना है ये कितना था 4 by 35 है, ये 4 by 35 है यहाँ पर। देख लो ये ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पहला है 0 के लिए कितना है, ये 0 के लिए ये 0 के लिए हमारे पास क्या है 5 है ना, ये 0 यानी पूरा ये बाकी का कैलकुलेशन बचा नहीं, कितना है ये 10 9 8 7, इसमें से क्या है ये 1 2 3 4, ये 4 पूरे कैंसिल होते, ये रहने दो एज इट इज, फिर क्या है ये 6 5 4 3 बाय 10 9 8 7 है। हाँ ये कितना था ये 4 2 जा, ये 2 3 जा, ये 3 3 जा 9 है, 5 2 जा, ये 5 और ये 2 जा यानी 1 बाय 14। कहाँ पर देख लो 1 बाय 14 है, बाद में 8 बाय 21 है ना, 1 बाय 14 बाद में 8 बाय 21 बाद में क्या है ये 3 बाय 17 यानी व्हाट क्या है ये 6 बाय 14 है, और बाद में 4 बाय 35 और ये लास्ट ऑप्शन में सिर्फ बाद में आता वो 4 के लिए 1 बाय 210, ये ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारे लिए 10, तो पहले नंबर बताया था ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देख लो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 4 क्रॉसेस ऑफ अ पॉइंट है ना, बता रहा है बहुत इजी है ये तुम्हारे लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क ले लो, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आओ, देख लो 12 के लिए box 8 batteries contain 3 defective pieces, a person randomly select 2 batteries from this box, the probability distribution of defective batteries है। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, डिफेक्टिव बैटरीज के लिए क्या होना हमें, अभी डिफेक्टिव बैटरी देख लो क्या है, यस यानी डिफेक्टिव बैटरीज क्या है, यस यानी डिफेक्टिव बैटरीज अपना, हाँ उसमें से यस टेक्स्ट वैल्यूज क्या है 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, एक तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होता, एक डिफेक्ट 0 एक भी नहीं, दूसरा एक और 2, हम पॉसिबिलिटी ये ले सकते पी ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए 0 यानी और एक भी डिफेक्टिव नहीं होना, यानी 3 में से हमारे जो 3 डिफेक्टिव है ना उसमें से एक भी नहीं होना, फिर बचे कितने आप में से 3 में 5 में से दोनों नॉन डिफेक्टिव ले लो, यानी क्या है ये 8 में से 2 यानी 1 into 5 into 4 1 into 2 8 into 6 और 1 into 2 है, हाँ 5 into 4 8 into 6 है, ये 2 कितना आता है ये 5/12 है। देख लो ऑप्शन नंबर 5/12 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 5 कितना था 4 2 और ये 7, ये 7 यानी व्हाट 5/14 5/14
5/14 ऐसा भी एडजस्ट करो इसको तुम 10/28 ले लो। हाँ 10/28 ऑप्शन देखो कहां पर है 10/28 ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड में है। देख लो एक बार बराबर देख लो बाद में और एक सॉल्व करके देखो x = 1 के लिए एक डिफेक्टिव होना फिर बचे उसमें से 5 में से एक ले लो 8C2 3 × 5/8 × 7/1 × 2 यानी व्हाट ये 4 कितना ये 15/28 है। अब ये दोनों डिफेक्टिव के लिए क्या है 3 में से दोनों डिफेक्टिव आ रहा हमारे पास 3 डिफेक्टिव है 5 नॉन डिफेक्टिव है फिर नॉन डिफेक्टिव में से एक भी नहीं आता 8C2 है 3 × 2/1 × 2/8 × 7 1 × ये 1 ये 2 कैंसिल होता है छोड़ दो ये छोड़ दो ऐसा डायरेक्ट लेना 1 2 कैंसिल तो कितना ये 3/28 है। देख लो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड ऑप्शन में है। देखो तीनों देख लो बराबर ऑप्शन नंबर 2 देन क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या है 13 क्वेश्चन नंबर 13 देख लो ये क्वेश्चन देखो बराबर एक बार करेक्शन है एक तरफ से मेरे पास ओरिजिनल शीट है करेक्शन के लिए मैं लिख रहा यहाँ पर इफ एनी करेक्शन आई विल प्रोवाइड यू इंस्टेंटली क्या है ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए 13 के लिए क्या है रैंडम वेरिएबल देख लो इफ डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल x है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कंपलसरी क्या होगा उसका सबका समेशन ऑफ PR इक्वल टू कंपलसरी 1 क्या है ये पूरा टोटल देख लो कितना आता है ये क्या है a प्लस 3a प्लस 5a प्लस क्या है 7a प्लस 9a प्लस 11a प्लस 13a प्लस 15a प्लस 17a इक्वल टू 1 है। ये सबका एडिशन 1 a तक पूरा एडिशन कर लो ये सबका एडिशन कितना था 81 a इक्वल टू 1 a इक्वल टू 1/81 सबका प्लस करो ये 1/81 जीरो के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी व्हाट p of x इक्वल टू 0 के लिए पहला है ना a ओनली a यानी 1/81 यानी लास्ट ऑप्शन 13 के लिए। देख क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आओ 14 के लिए क्या है हमारे पास p of x लेस देन इक्वल टू 3 यानी व्हाट क्या है x इक्वल टू 1 प्लस p of x इक्वल टू 2 और प्लस p of x इक्वल टू 3 1 का कितना है 1 के लिए क्या है 0.2 प्लस 0.37 प्लस 0.48 है ये सबका एडिशन हमारे लिए कंपलसरी देख लो लेस देन इक्वल टू देख लो लेस देन इक्वल टू 3 यानी सबका एडिशन कंपलसरी कितना आता है ये कम्युटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है देख लो क्या है ये x इक्वल टू 3 यानी व्हाट f ऑफ 3 फिर क्या आता है नंबर देख लो बराबर 3 2 3 और ये आई थिंक यहाँ पर देख लो ये 15 यानी 5 8 यानी व्हाट 8 और 2 10 यानी एकदम ये क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर ये क्वेश्चन में ऐसा होना x इक्वल टू 3 होना क्वेश्चन नंबर 14 में x इक्वल टू 3 होना x इक्वल टू 3 यानी व्हाट ओनली यू विल गेट p ऑफ x इक्वल टू 3 ओनली 3 का वैल्यू है ना हमारे पास ये ऐसा दिया वाला है x इक्वल टू 3 यानी व्हाट 0.48 ये आंसर दिया वाला है ए ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 14